अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी बिल्कुल ठीक ठाक खुशबाश फिटफाट हूँ। तो जी आज बात करेंगे हम अपनी आपा जी के ऊपर, यानी कि अफरोज़ आपा के ऊपर। आप लोगों को पता ही होगा कि उनकी तबीयत ख़राब हो गई। जैसे उनके घर में जो पार्टी हुई थी वो 1 मिलियन वाली पार्टी उन्होंने की थी सेलिब्रेट, उसके बाद ही उस पार्टी में ही उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी। बकौल उनके बेटे के पार्टी में ही मम्मी की तबीयत ख़राब हो गई थी और फिर अचानक से उनको हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। और हॉस्पिटल ले जाके फिर डॉक्टर ने बताया कि हमारी आंटी जी को जो है ना वो चर्बी चढ़ गई है बहुत ज़्यादा। मतलब सच में है, मतलब गलत मतलब नहीं लेके जाना, शायद मैं बोल गलत रही हूँ। जी आंटी के ना पेट में चर्बी बहुत ज़्यादा हो गई थी और उसकी वजह से चर्बी की गांठ बन गई थी। तो इस वजह से आंटी जी का ऑपरेशन करवाना पड़ा और अल्हम्दुलिल्लाह अभी वो ठीक हैं, होश में आ गई हैं, अपने घर भी आ गई हैं साथ खैरियत के साथ अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह पाक उनको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता करे, उनकी परेशानियां दूर करे। पर आप लोगों ने उनका कमेंट सेक्शन देखा, सच में देख के ना दुख भी हो रहा था, अफसोस भी हो रहा था। और फिर सच बताऊं तो मेरे दिल में यह आ रही थी बात कि लोग जो लिख रहे हैं वो तकरीबन सही तो लिख रहे हैं, है ना। इस वक्त नहीं लिखना चाहिए था कि इस वक्त वो बीमार हैं, तो लेकिन जो लिखा है लोगों ने वो बिल्कुल सही लिखा है कि भाई मरने के बाद जो है वो अल्लाह को मुंह भी दिखाना है। और आप क्या करती हैं, आप बाकी टाइम आज बीमार पड़ी तो अल्लाह रसूल याद आ गया, गुनाहों की माफ़ी याद आ गई, पर आप बाकी टाइम तो क्या करती रहती हैं, सिर्फ नाच गाना ही चलता रहता है। और बल्कि जिस दिन तबीयत ख़राब हुई है, जो कि इनकी पार्टी हो रही थी इनके घर में, तो उस वक्त भी तो नाच गाना ही चल रहा था ना आंटी जी। तो पब्लिक आपको बहुत टाइम से ये चीज़ बोल रही है कि आप एक मुसलमान औरत हो, आपके ऊपर नहीं अच्छा लगता। और आप जैसी और भी बहुत सारी लेडीज़ हैं जो कि अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, पर फिर भी जो है ना वो नाच गाना नहीं छोड़ती। और हमारे मज़हब में तो आंटी ऐसा कुछ है ही नहीं ना, नाच गाना अलाउ है ही नहीं, पर आप फिर भी करती हैं। और फिर लोगों ने ये बोला कि ये बीमारी नहीं, ये ड्रामा है इनका, क्योंकि इनको व्यूज़ अच्छे आते हैं। खैर नहीं, देखें वही बात है कि ऑपरेशन हुआ है उनका, मतलब अगर कोई नॉर्मली वैसी बीमारी होती ना तो चलो जी समझ में आता है, पर अभी तो ऑपरेशन हुआ है, मतलब चला नहीं जा रहा। रो भी रही थी तो वो देख के थोड़ा बुरा भी लग रहा था, मतलब रोना। फिर मेरे को ये हैरत हो रही थी, पर व्लॉग बनाना नहीं छोड़ा भाई। 4 दिन वो हॉस्पिटल में रही हैं, एक कम्युनिटी पोस्ट लगाकर भी अपनी पब्लिक को बताया जा सकता था कि भाई अम्मी की मम्मी की मेरी तबीयत ठीक नहीं है और ऐसा ऐसा उनके साथ हो गया, तो प्लीज़ दुआ कीजिएगा। तो पब्लिक उस पर भी उनके लिए दुआ ही करती, पर बाकायदगी के साथ तकरीबन जब से वो बीमार हुई हैं और अब तक जो है वो 3 या 4 वीडियो तकरीबन आ चुकी हैं उनकी। और सब कुछ संभालने वाले कौन, इनके बेटे साहब हैं, है ना। तो इन्हें चाहिए था ना कि मतलब थोड़े दिन रुक जाते, अपनी मम्मी के ऊपर ध्यान दे लेते। नो डाउट के ध्यान बहुत दे रहे हैं ये लोग, इसमें कोई शक वाली बात ही नहीं है। अंकल भी जो आंटी जी के हस्बैंड हैं वो भी ध्यान दे रहे हैं, पर फिर भी ऐसा पब्लिक के सामने आप लोग क्यों करते हैं ऐसी हरकतें। मतलब आप लोग चाहते हैं कि आप लोग जो है ना हमेशा से चर्चों में रहें, आप लोग के चर्चे जो है ना वो कभी ख़त्म नहीं होने चाहिए, ऐसा आप लोग शायद चाहते हैं, है ना, कि चर्चों में रहेंगे तो ज़रा अच्छा रहेगा। क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसा सीन क्रिएट हो जाता है। देखो दुख बीमारी तो वो अल्लाह की तरफ से आने जाने वाली चीज़ है, ज़िंदगी का हिस्सा है, मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ, पर आप लोग उसके अंदर हरकतें ऐसी कर जाते हैं। अब बताएं, मतलब इनकी अम्मी बीमार, इनके घर में मतलब एक अजीब सा ही माहौल लाजमी सी बात है क्रिएट हो गया होगा, क्योंकि घर की बड़ी, घर की करता धरता और फिर माँ, है ना, वो बीमार, पर उसके बावजूद भी कितनी पुरसुकून अंदाज में व्लॉग बने जा रहे हैं और पब्लिक को अपनी बताया जा रहा है मिनट मिनट की अपडेट। अरे इतनी अपडेट तो आप लोगों का जब घर बन रहा था उस वक्त तो मतलब एक बताने वाली, एक खुशी वाली बात थी, तब तो आप लोगों ने नहीं बताया। आप लोगों ने एक वीडियो अपलोड करी, आप लोगों ने कहा कि इसके ऊपर तो हमारी ये जो हमने 1 मिलियन वाली पार्टी अपनी करी है, तो इससे ज़्यादा व्यूज़ तो हमारी हॉस्पिटल वाली वीडियो पर आ गए, है ना, उससे डबल व्यूज़ आए हैं आपके। तो आप लोग ने मतलब वही 3 दिन तक कंटेंट अपना बना लिया। चलो कंटेंट हर इंसान ढूंढता है भाई, है ना, हम भी यूट्यूबर हैं, पर हमारा वो एक थीम अलग है, हमारी
हमारी कैटेगरी अलग है, मतलब हमारी रिएक्शन रिव्यू की कैटेगरी है, आप लोगों की व्लॉग की कैटेगरी है, पर कंटेंट सभी को चाहिए होता है। पर आप लोग ने तो हद ही कर दिया, अपने आप की बीमारी का भी इस तरह कंटेंट बनाकर यूज़ किया। मतलब इतनी तो छोटी उम्मीद नहीं थी भाई आपसे, ऐसी उम्मीद सच में बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि आपकी फैमिली को एक समझदार, एक पढ़ी लिखी फैमिली समझा जाता है कि आपका बच्चा एक समझदार है, अपनी माँ को अच्छे से लेके चलता है, अपनी माँ को अच्छे से गाइड करता है। लेकिन आज तो आपने बेटा बिल्कुल ही हद ही कर दी है, सच में बहुत ही ज़्यादा हद कर दी है कि माँ बीमार पड़ी है, वो लेटी हुई है, बात नहीं हो रही, उनसे हिला जुला नहीं जा रहा, आई हुई कर रही हैं वो, उसके बावजूद उनके मुंह पर जो है बार बार कैमरा लेकर पहुंच जा रहे हो। अम्मी मम्मी को कैसा लग रहा है, मम्मी अभी क्या कर रही है, मम्मी को ऐसा हो रहा है। अबे भैया, अरे उनका पेट काटा है भाई, अपने पेट पे ज़रा छुरी चला के देखो, फील होगा कैसा लग रहा है ना। पर नहीं, व्लॉग बनाना है जी, भरपूर किस्म का व्लॉग बनाना है। अल्लाह पाक हिदायत दे हम सबको, आमीन सुम्मा आमीन। और अफरोज़ आपा को अल्लाह पाक सेहत तंदरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, अपने उनका साया उनके बच्चों पर हमेशा कायम रखें, आमीन सुम्मा आमीन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।